जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे? गुड मॉर्निंग बच्चे। राखी कुमारी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बुआ। क्या सबके पास आवाज आ रही है मेरी? क्या आप सबके पास आवाज आ रही है मेरी? जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइव आइए और जुड़ने का काम करिए। गुड़िया कुमारी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। क्या सबके पास आवाज आ रही है मेरी? कैसे हैं आप सब? अंशिका शंकर, गुड मॉर्निंग बच्चे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे। आपका दिन शुभ हो। आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। चलिए बुआ, आवाजें क्लियर हैं? जी सर जी। जी सर। ओके मैम। बातें खूबसूरत हो रही हैं, ठीक है। बातें खूबसूरत हो रही हैं, तो इन मोहब्बत भरी बातों को अब हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे बुआ। और इस सफर में बच्चे, आज हमारे साथ एक नई कहानी जुड़ने वाली है। और इस कहानी का बहुत ही प्यारा सा नाम है, जो हमें लगातार अपने एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और इस कहानी का, इस स्टोरी का बच्चे नाम क्या है? हम बोलेंगे इसका प्यारा सा नाम है बुआ, वॉइस। क्या नाम है बच्चे? इसे हम लोग कहते हैं वॉइस। क्या कहने का काम करते हैं बुआ? वॉइस कहने का काम करते हैं। तो आज जो हमारी नई कहानी स्टार्ट हो रही है बच्चे, वो किसकी हो रही है? इस क्या चीज की हो रही है बच्चा? तो हम बोलेंगे वॉइस की कहानी स्टार्ट हो रही है। किसकी कहानी स्टार्ट हो रही है बच्चे? तो हम बोलेंगे वॉइस की कहानी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चलिए बच्चे, इस वॉइस को हम हिंदी में क्या कहने का काम करते हैं बच्चा, ये बताइए। वॉइस का हिंदी क्या होता है? वॉइस का हिंदी क्या होता है, ये बताइए। इस वॉइस का हिंदी क्या होता है? गुड मॉर्निंग बच्चे। अंशिका, आशा भारती, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बुआ। बच्चा, जो हम इस वॉइस की बात करते हैं ना, ये जो हमारा वॉइस है बच्चे, ये वॉइस, इसका मतलब होता है क्या चीज? इसका मतलब होता है वॉच। क्या होता है बच्चे? इसे हम लोग कहने का काम करते हैं वॉच, ठीक है। वॉच शब्द जो बना है बच्चे, वो वॉच से बना है। और वॉच का मतलब क्या होता है? बोलना। क्या होता है बच्चे? बोलना होता है, ठीक है। वॉइस का मतलब होता है वॉच, और वॉच शब्द किससे बना है? तो हम बोलेंगे वॉच से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है बच्चे? बोलना, ठीक है। इतनी दूर नहीं जाते हैं, बस अब एक चीज हमें समझनी है। ये जो हमारा वॉइस है बच्चे, जिसे हम लोग वॉच कहने का काम करते हैं, जिसमें हम बोलने का काम करते हैं, तो आप बस ये बताइए कि हम अगर बोले, तो इस वॉच का मतलब होता है बोलने का काम। एक होता है जो कर्ता प्रधान होता है, एक सेंटेंस जो क्या होता है बच्चे, जो कर्ता प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। और एक जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं कर्म प्रधान। क्या कहते हैं बच्चे? कर्म प्रधान कहने का काम करते हैं। कर्ता को अगर हम इंग्लिश में समझे, तो हम कहते हैं इसे सब्जेक्ट। और अगर कर्म को हम इंग्लिश में समझे, तो हम इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाच्य जो होता है वो दो तरीके का हुआ, एक हुआ कर्ता प्रधान, दूसरा हुआ कर्म प्रधान, ठीक है। तो मैं आपके सामने दो प्यारे प्यारे हिंदी के सवाल लिख रहा हूं, ठीक है। हिंदी के सेंटेंसेस लिख रहा हूं, उसमें आप लोग यह बताइएगा कि कहां पर कर्ता प्रधान है और किस सेंटेंस में कर्म प्रधान है, ठीक है। गाड़ी की सफाई की गई। राहुल ने गाड़ी की सफाई की, ठीक है। बताइए, इन दो सेंटेंसेस में कौन कर्ता प्रधान है, कौन कर्म प्रधान है? गुड मॉर्निंग काजल। कौन कर्ता प्रधान है बच्चे और कौन कर्म प्रधान है? बस इतना बताने का काम करिए, ठीक है। कर्ता प्रधान हो गया हमारा, इसको हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कर्ता प्रधान के लिए ए और कर्म प्रधान के लिए बी, ठीक है। कौन ए को रेफर कर रहा है और कौन बी के बारे में बता रहा है, बताइए। कौन ए के बारे में बता रहा है, कौन बी के बारे में?
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चे, जब हम इस दूसरे सेंटेंस को देखते हैं बच्चे, तो लिखा हुआ है राहुल ने गाड़ी की सफाई की, ठीक है। किसने गाड़ी की सफाई की? तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारा राहुल है, ये हमारा क्या है बच्चे? सब्जेक्ट है। क्या है बच्चे? सब्जेक्ट है। और जब भी हमें हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस के पहले दिख जाए, जब भी हमारा सब्जेक्ट हमें सेंटेंस में पहले दिखाई दे, तो वो कौन प्रधान होता है बच्चे? कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है बच्चे? कर्ता प्रधान होता है। अगर हम इस पहले सेंटेंस को देखें तो गाड़ी की सफाई की गई, गाड़ी की सफाई की गई, किसने की है? किसने की है हमें नहीं पता है। तो जिस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट दिखाई ना दे, जिसमें हमें सब्जेक्ट दिखाई ना दे, वो क्या हो जाता है बच्चे? वो हो जाता है हमारा कर्म प्रधान। क्या हो जाता है बच्चे? हम उसे कहते हैं कर्म प्रधान, ठीक है। तो जो हमारा कर्ता प्रधान होता है बच्चे, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वॉइस। इसी को क्या कहते हैं बच्चे? एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जो हमारा कर्म प्रधान वाला जो सेंटेंस होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे? पैसिव वॉइस। क्या कहने का काम करते हैं बुआ? पैसिव वॉइस कहने का काम करते हैं। क्या कहते हैं? तो हम बोलेंगे हम इसे पैसिव वॉइस कहने का काम करते हैं, ठीक है। बातें क्लियर हैं, बातें बुआ अगर क्लियर हैं यहाँ पर, तो एक बात समझिए, एक बात समझिए और ये बताइए कि वॉइस कितने टाइप के हो गए? वॉइस कितने टाइप के हो गए बच्चे? तो हम बोलेंगे सर जी वॉइस हमारे 2 टाइप के हो गए। कितने टाइप के हो गए? तो हम बोलेंगे वॉइस हमारे 2 टाइप के हो गए। वॉइस कितने टाइप के हो गए बच्चा? तो हम बोलेंगे वॉइस हमारे 2 टाइप के हो गए। एक हो गया जिसे हम लोग कहते हैं चुन्नू के पापा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? एक्टिव वॉइस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। और एक दूसरा जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहने का काम करते हैं। तो 2 टाइप के हमारे क्या हो गए? 2 टाइप के हमारे क्या हो गए बच्चे? हमारे वॉइस हो गए। एक हो गया एक्टिव और दूसरा हो गया पैसिव, ठीक है। जब बच्चे हम इस एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, जहां पर हमारा जो ये एक्टिव वॉइस होता है, वहां पर क्या होता है? जो हमारा डूअर या सब्जेक्ट होता है, जो डूअर या फिर सब्जेक्ट होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए जब हम इस एक्टिव वॉइस की बात करते हैं बच्चा, जब हम इस एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, जिसमें हमारा डूअर या सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसका इस सेंटेंस में हमें एक्टिव वॉइस में हमें डूअर या सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में दिखाई देता है। कहां पर दिखाई देता है बच्चे? सेंटेंस के शुरुआत में दिखाई देता है, ठीक है। और जब हम बच्चे इस पैसिव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बुआ? इस पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो इसमें कहानी क्या होती है? इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना बच्चा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसमें जो हमारा काम होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है बच्चे? काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वर्क डन इज, यहाँ पर क्या होता है? वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन द सब्जेक्ट या डूअर, ठीक है। सब्जेक्ट या फिर डूअर से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चे? हमारा वर्क डन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? वर्क डन हो जाता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सोनम, आरती, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। पढ़ाई पर अब ध्यान देने का काम करते हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है बुआ? हमारा डूअर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काम करने वाले की प्रधानता दी जाती है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क डन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? वर्क डन हो जाता है। तो इस वर्क डन को जब हम लोग बताने का काम करते हैं, तो हम पैसिव वॉइस में इसी वर्क डन को दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लेकर चलते हैं। क्या चीज लेकर चलते हैं बच्चे? वर्ब का तीसरा फॉर्म लेकर चलते हैं। और इस कहानी में आप चाहे डूअर को मेंशन करिए चाहे ना करिए, बात यहाँ पर क्या हो जाएगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मैंने बोला कि पैसिव वॉइस में वर्क डन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट से, ठीक है। इसीलिए हम इस वर्क डन को दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाकर अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस को। और इस कहानी में आप डूअर को मेंशन करिए चाहे ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर बच्चे? इज दैट क्लियर?
तो बुआ जब यहाँ तक की बात क्लियर है तो मैं बस 2-3 सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूँ। वो उसमें आप लोग यह पहचानिए कि कौन हमारा एक्टिव वॉइस है, कौन हमारा पैसिव वॉइस है। बस इतना बताने का काम करिएगा। बताओ बुआ, इन 4 सेंटेंसेस में कौन हमारा एक्टिव है, कौन हमारा पैसिव है? नहीं। ऐसा शर्मा, व्हाट डिड यू डन? बहुत सुंदर प्रिया भारती। देखिए लिखा हुआ है द थीफ साउ द पुलिस। किसने पुलिस को देखा? तो हम बोलेंगे यहाँ पर देखने का काम किसने किया है? तो थीफ ने। यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट की प्रधानता दी गई है बच्चे, तो हम यहाँ पर इसे एक्टिव वॉइस बोलेंगे। बात खत्म है। जिसमें हमारे सब्जेक्ट की प्रधानता रहेगी, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होगा, वो हमारा एक्टिव वॉइस होगा। द पुलिस साउ द थीफ, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट है। पुलिस ने किसको देखा? चोर को देखा। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट की प्रधानता दी गई है, तो हम क्या बोलेंगे? यह भी बच्चा एक्टिव वॉइस है। यहाँ पर डूअर मेंशन है ना, जो देखने का काम कर रहा है उसकी बात मेंशन की गई है स्टार्टिंग में। तो जब मेंशन की जा रही है स्टार्टिंग में, तो वो कहानी एक्टिव वॉइस की होगी। अब यहाँ पर है द थीफ वॉज अरेस्टेड। ठीक है, थीफ क्या हो चुका है बच्चे? थीफ को क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। चोर को अरेस्ट किया गया। किसने किया है? क्या वहां पर डूअर मेंशन किया हुआ है? किसने किया है? क्या उस डूअर का नाम सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में मेंशन किया गया है? हम बोलेंगे यहाँ पर डूअर का जो जिक्र है वो नहीं किया गया है। तो बच्चा ये हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? पैसिव वॉइस हो जाएगा। लिखा हुआ है करण विल बी इन्फॉर्म्ड। करण को क्या किया जाएगा? इन्फॉर्म किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? वो कहानी हमारी स्टार्टिंग में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो जब जो डूअर का इंपॉर्टेंट सेंटेंस ना दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? पैसिव वॉइस कहते हैं। क्लियर है बच्चे? पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव और पैसिव में फर्क समझ में आ रहा है? यस और नो में जवाब दीजिएगा बच्चे। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में फर्क समझ में आया कि जहां पर हमारा डूअर मेंशन होगा, क्या मेंशन होगा बच्चे? डूअर मेंशन होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस हो जाएगा। स्टार्टिंग में डूअर मेंशन होगा सेंटेंस के, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन जिस सेंटेंस में हमारे डूअर को मेंशन नहीं किया जाएगा, जहां पर हमारा काम को प्रधानता दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, वो हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए बच्चे इस सफर को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। इस सफर को बच्चे थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास 2 टाइप के वॉइस आए। ठीक है, एक आया जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं बच्चे? डूअर को पहले मेंशन करने का काम करते हैं। डूअर या फिर सब्जेक्ट को पहले मेंशन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? डूअर या सब्जेक्ट को पहले मेंशन करने का काम करते हैं। और जब भी हम इस पैसिव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चे? इस पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं बच्चे? ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म हम मेंशन करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं बच्चे? ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं। तो ये जो कहानी होती है बच्चे,
ये कहानी अपने आप में क्या होती है? तो हम बोलेंगे ये कहानी अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी होती है। किसकी कहानी होती है बच्चे? तो हम बोलते हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, तो ये बच्चा क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी होती है। क्या चीज की कहानी जुड़ती है बच्चे? ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी जुड़ती है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, चेंज इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं बच्चे? चेंज करने का काम करते हैं। बट द मीनिंग, बट द मीनिंग रिमेन्स अनचेंज्ड। लेकिन मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब? हम लोग इसके स्ट्रक्चर को बस चेंज करते हैं, लेकिन उसके मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके मीनिंग पर बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है बच्चे? चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, मीनिंग उसका अनचेंज्ड रहता, सॉरी, मीनिंग जो उसका होता है वो अनचेंज रहता है। उसका मीनिंग नहीं बदलता है, खाली स्ट्रक्चर बदल जाता है जब हम एक्टिव से पैसिव बनाने का काम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो हमने बच्चा इस स्ट्रक्चर को लेकर, हम इस स्ट्रक्चर को लेकर बच्चे, हमें एक कहानी बहुत ही खूबसूरत से पता है कि हमने एक खूबसूरत सा सेंटेंस पढ़ रखा है, जिसे हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं बच्चे? असर्टिव सेंटेंस कहने का काम करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस में हमारा होता है कि हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों तरीके के सेंटेंस इसमें मेंशन होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को अगर हम समझें कि इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनता है, असर्टिव सेंटेंस का अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, अगर इसके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें बच्चे, तो ये कैसे बनता है? तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले सर जी हमारा सब्जेक्ट आता है। क्या आता है बच्चे? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद हमारा मेन वर्ब आता है, और उसके बाद हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? तो हम बोलेंगे हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब बच्चा अगर हम इसी का पैसिव वॉइस बनाने का सोचे, क्या बनाने का सोचे बच्चे? पैसिव वॉइस बनाने का सोचे, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो सबसे पहले बुआ, सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को उठाकर लाएंगे और यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सेंटेंस के शुरुआत में हम ऑब्जेक्ट को मेंशन कर देंगे। किसको मेंशन कर देंगे बच्चे? ऑब्जेक्ट को मेंशन कर देंगे। और ये जो बच्चा हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लोग चेंज करने का काम करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? इसे हम लोग चेंज करेंगे। चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे? वो हमें सीखना है, वो हमें सीखना है। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा बच्चे? चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म लेकर चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास इस पैसिव की कहानी में एक सुटेबल प्रेपोजिशन की कहानी जुड़ती है। किसकी कहानी जुड़ती है बच्चे? सुटेबल प्रेपोजिशन की कहानी जुड़ती है। अब सुटेबल प्रेपोजिशन कौन सब हो सकता है, इसकी थोड़ी सी लिस्ट बना लेते हैं। सुटेबल प्रेपोजिशन कौन सब होता है, इसकी लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाय को लेकर आते हैं। जब हम इस बाय को यूज करने का काम करते हैं बच्चे, तो हम इसे नेम ऑफ अ पर्सन के साथ जोड़ने का काम करते हैं। किसके साथ जोड़ने का काम करते हैं बच्चे? नेम ऑफ अ पर्सन के साथ हम इसे जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा हम विद का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? विद का यूज करते हैं। विद का यूज हम किसके साथ करते हैं? तो हम बोलेंगे नेम ऑफ टूल के साथ, या हम इसे कहते हैं क्या चीज? इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम इसका जिक्र करते हैं। किसके साथ जिक्र करते हैं बच्चे? नेम ऑफ टूल या इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम इसका जिक्र करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास एक और प्रेपोजिशन आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बउआ? इन कहने का काम करते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे इन कहते हैं। और इन जो प्रिपोजिशन होता है वो किसके लिए यूज होता है? तो हम बोलेंगे नेम ऑफ मीडियम के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है बच्चे? नेम ऑफ मीडियम के लिए यूज होता है। और नेम ऑफ मीडियम का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी चीज समाहित हो जाए। क्या हो जाए?
जिसमें कोई भी चीज समाहित हो जाए, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं मीडियम। क्या कहते हैं बुआ? हम उसे कहने का काम करते हैं मीडियम। क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बुआ मीडियम। ठीक है? तो इन का यूज किसके साथ होता है? तो हम बोलेंगे इन का यूज सर जी होता है, इन का यूज होता है जब हम मीडियम को मेंशन करने का काम करते हैं। किसको मेंशन करने का काम करते हैं? मीडियम को मेंशन करने का काम करते हैं। ठीक है? इसके बाद बच्चा एक और प्रेपोजिशन आता है, क्या चीज? एट। क्या आता है बुआ? तो हम बोलेंगे एक और प्रेपोजिशन आता है जिसका नाम है एट। एट किसके लिए यूज होता है? किसी भी चीज के लिए जो इन सब चीजों के अलावा हो, उसमें हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। लेकिन एक गद्दार आ जाता है जिसका नाम है टू। जिसका नाम क्या है बच्चे? टू। जिसका नाम क्या है बच्चे? टू। टू जो होता है वो स्पेसिफिक वर्ब के लिए आता है। जैसे हम नोन की बात करें तो नोन के साथ हम टू लगाने का काम करेंगे। अगर आपकी मैं शादी करवा दूं तो शादी वाले चीज के लिए, मैरिड के लिए क्या चीज का यूज करेंगे बच्चे? टू का यूज करेंगे। ठीक है? अगर हमारे सामने लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड, तो रेस्ट्रिक्टेड के साथ हम प्रेपोजिशन टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चे? टू का यूज करेंगे। और अगर हमारे सामने लिखा हुआ हो लिमिटेड, तो हम इसके पैसिव के लिए क्या चीज का यूज करते हैं बुआ? तो हम इसके लिए टू का यूज करते हैं। ठीक है? तो ये 5 हमारे सामने प्रेपोजिशन आते हैं जो पैसिव वॉइस में हम लोग यूज करते हैं। बाय नेम ऑफ पर्सन के लिए यूज करते हैं, विथ टूल या इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले यूज करते हैं, इन मीडियम से पहले यूज करते हैं, एट इन सब के अलावा अगर कुछ आ जाए तो हम यूज करेंगे। टू जो होता है वो इन सारे वर्ब्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है? अब बात रही इस सब्जेक्ट की। ये जो बच्चा हमारा सब्जेक्ट है, अब किसके साथ जुड़ेगा? इस प्रेपोजिशन के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? इस प्रेपोजिशन के साथ हमारा सब्जेक्ट जुड़ जाएगा। और एक बात याद रखना बुआ, एक बात याद रखना कि जब हम इस प्रेपोजिशन के साथ सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो पैसिव वॉइस में आते ही यह सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट नहीं होता है, ये किसमें चेंज हो जाता है बच्चे? एजेंट में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है बच्चे? एजेंट में चेंज हो जाता है। क्लियर है कहानी? एजेंट में चेंज हो जाता है। रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है सर? रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है प्रोहिबिट कर देना, किसी को रोक देना। ठीक है? किसी को रोक देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, उसके अंदर क्या लगा देना? लगाम लगाना, उसी को क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्ट करना। ठीक है? तो क्या ये बातें क्लियर है बुआ? बातें क्लियर हैं? बातें क्लियर हैं ये बताइए। आह, बातें बच्चे क्लियर हैं ये बताइएगा। बातें बच्चे क्लियर हैं? चलिए, बातें अगर क्लियर हैं तो हमने आप लोगों के साथ टेंसेस में 12 टेंस पढ़ने का काम किया था। टोटल 12 टेंसेस पढ़े थे। अब उसका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे, अब उस कहानी पर हम लोग चलने का काम करेंगे। ठीक है? अब उस कहानी पर हम लोग क्या करेंगे? चलने का काम करेंगे। गौर से देखिए, समझिए और दिमाग लगाइए। ठीक है? पहली कहानी हमारी कहाँ से शुरू होगी बच्चे? पहली कहानी हमारी शुरू होगी कहाँ से? तो हम बोलेंगे मेरी पहली कहानी शुरू होने वाली है प्रेजेंट के इनडेफिनिट से। किससे शुरू होगी? प्रेजेंट के इनडेफिनिट से। ठीक है? जब हम इस प्रेजेंट के इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस की बात करते हैं और पैसिव वॉइस की बात करेंगे, जब हम इस एक्टिव वॉइस की बात करते हैं बच्चा, तो हमने यहाँ पर देखा था कि इसके पास कोई अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसीलिए वर्ब का पहला फॉर्म आ जाता था, या तो वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ा हुआ मिल जाता था, वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ा हुआ मिल जाता था। और कहीं कहीं पर बच्चे हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा था? डू या डज के साथ वर्ब का पहला फॉर्म हमें नजर आ रहा था। ठीक है? डू या डज के साथ हमें पहला फॉर्म नजर आ रहा था। ठीक है? जब हम इसके पैसिव वॉइस पे जाते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं बच्चे? इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ हमें पता है वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है? थोड़ी सी इसमें कहानियों को हम लोग लेकर चलेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से।
पहले आप लोग सारे एग्जांपल्स इसके समझ लीजिए और उसके बाद मैं एक लिस्ट बता दूंगा। उस लिस्ट के हिसाब से हम लोग एक ही बार में टोटल क्या पढ़ लेंगे बच्चे, टोटल एक्टिव टू पैसिव पढ़ लेंगे कि किस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, तो हम बोलेंगे कि इज एमआर के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म जोड़ देंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बन जाएगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पे लिखूं, मोनिका, मैंने लिखा मोनिका रीड्स अ न्यूज़पेपर, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा बच्चे, तो ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये रहा बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाकर लाएंगे और क्या बोलेंगे, अ न्यूज़पेपर। क्या बोलेंगे बच्चे, अ न्यूज़पेपर, ठीक है। और न्यूज़पेपर के हिसाब से क्या आएगा बच्चे, इज आएगा, तो हमने यहाँ पर इज लिख दिया, ठीक है, इज लिख दिया। और ये जो हमारा रीड्स है ये मेन वर्ब है, इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, रेड लिखा। यहाँ पर ये जो बच्चा मोनिका है ये एक पर्सन का नाम है, इसीलिए हमने यहाँ पर बाय प्रेपोजिशन को यूज किया और यहाँ पर हमने इस सब्जेक्ट को मेंशन किया जिसका नाम क्या है, मोनिका। क्या नाम है, मोनिका। अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय मोनिका, मैंने क्या लिखा, अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय मोनिका, ठीक है। अगर यहीं पर अगर मैं दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखूं, राहुल किल्स बर्ड्स, ठीक है, राहुल किल्स बर्ड्स, तो इसका क्या होगा बच्चे, इसका क्या होगा बच्चे, आपका जो पैसिव बनेगा वो कैसे बनेगा, इस बर्ड्स की कहानी को हम कहां पर लाएंगे, पहले लाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो बर्ड्स हम लिख दिए, बर्ड्स लिख दिए, बर्ड्स के हिसाब से हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। इस मेन वर्ब का हमें क्या बनाने पड़ेगा, थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, किल्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, किल्ड लिखेंगे। और किल्ड लिखने के बाद, किल्ड लिखने के बाद हम इस राहुल के लिए बाय का यूज करेंगे, बाय प्रीपोजिशन को लाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, राहुल लिखने का काम करेंगे। अब बस कहानी में एक मैं चेंज करूंगा, आप बताइए कि अगर मैं इस राहुल के जगह पर गन शॉट्स लिख दूं, गन शॉट्स लिख दूं बच्चे, तो क्या आप बाय लगाने का काम करिएगा या फिर कोई दूसरा प्रीपोजिशन चुनने का काम करिएगा, बस इतना बताइए कि अगर मैं राहुल की जगह गन शॉट्स लिख दूं तो आप क्या चुनिएगा, गन शॉट्स लिख दूं बच्चे तो आप क्या चुनिएगा, बस ये बताइए। राहुल के जगह पे बच्चे अगर मैं गन शॉट्स लिख दूं तो आप क्या चुनिएगा, राहुल के जगह पर बच्चा अगर मैं गन शॉट्स लिख दूं तो आप बाय लगाइएगा या कोई और प्रीपोजिशन लगाइएगा, जल्दी बताइए। तो आप बोलिएगा सर जी यहाँ पर कहानी में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, तो बर्ड्स आर किल्ड अब बाय नहीं होगा, क्योंकि गन शॉट्स एक टूल या इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो सर जी हमें आपने बताया है कि टूल और इंस्ट्रूमेंट से पहले हम विद लगाने का काम करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, विद गन शॉट्स। हम क्या बोलेंगे बच्चे, विद गन शॉट्स, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अरे कोई और प्रेपोजिशन, कौन प्रेपोजिशन की कहानी मैंने बताई है बच्चे, गन्स, गन्स, और बहुत सुंदर प्रिया भारती, बहुत बढ़िया। कोई और प्रीपोजिशन का नाम लिखना होता है बच्चे, नाम लिखना होता है, मैंने यहाँ पर बता रखा है। बाय जो होगा वो पर्सन के लिए यूज होगा, विथ जो होगा टूल या इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होगा, इन जो होगा मीडियम के लिए यूज होगा, एट जो होगा वो किसी और चीज के लिए यूज होगा जो इन सबसे परे होगा, टू जो होगा वो इन सब चीजों के लिए यूज होगा। बातें क्लियर नजर आ रही हैं तो बात में बोलिए हाँ, नहीं नजर आ रही हैं तो बोलिए नो। इसका आप लोग क्या बनाइए बच्चे, इसका आप लोग एक्टिव से पैसिव बनाइए, ठीक है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप बनाइए इसका क्या चीज, पैसिव। ईसा नोज दिस मैन, जल्दी इसका पैसिव बनाइए। ईसा नोज दिस मैन, इसका पैसिव कैसे बनेगा, ईसा नोज दिस मैन का पैसिव कैसे बनेगा बच्चे, ईसा नोज दिस मैन का पैसिव कैसे बनेगा। तो हम बोलेंगे क्या चीज बच्चे, कि यहाँ पर सबसे पहले दिस मैन को हम उठाकर पहले लाएंगे, दिस मैन, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, इज। अब यहाँ पर गद्दारी वाला हमारे पास क्या आ गया है, वर्ब आ गया है, नोन। नोन के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं बच्चे, टू यूज करते हैं, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, ईसा। तो द मैन इज नोन टू ईसा, क्या हो जाएगा बच्चे, द मैन इज नोन टू ईसा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी बुआ। हाँ
दिस मैन इज नोन टू, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सुंदर कहानी। प्रिया भारती, नोन आपने छोड़ दिया है। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको सारे तरीके के एग्जांपल्स दे दिए हैं, ठीक है, सारे तरीके के एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे और उस लिस्ट के हिसाब से हम आपके सामने सारे के सारे टेंसेस का जिक्र करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो चुका है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इसका एक्टिव का फॉर्म और मैं इधर लिख रहा हूं पैसिव का फॉर्म, ठीक है। अब मैं एक एक करके सारे टेंसेस को जिक्र में लाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, तो मैं बात करूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। किसकी बात करूंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब हम एक्टिव बनाने का काम करते हैं बच्चा, जब हम इसका एक्टिव वॉइस का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, जब हम इसके एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, तो इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनता है, तो हम बोलेंगे सर जी आपने बता रखा है कि यहाँ पर इज एम आर के साथ हम वर्ब के साथ आई एन जी जोड़ देते थे। क्या जोड़ देते थे, आई एन जी जोड़ देते थे, ठीक है। अगर हम इस प्रेजेंट के परफेक्ट की बात करें, किसकी बात करें, प्रेजेंट के परफेक्ट की बात करें, तो हैज या हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाता था, ठीक है। अगर हम इसी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, किसकी बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो आपने बता रखा है सर जी कि हैज या हैव के साथ क्या आता था, बीन आता था, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता था। क्या जुड़ जाता था, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता था। इसके बाद सर जी आपने हमें बता रखा है पास्ट इंडेफिनिट का भी फॉर्मूला, पास्ट इंडेफिनिट का भी एक्टिव का फॉर्मूला बता रखा है। इसमें क्या आता था, वर्ब का दूसरा फॉर्म आ जाता था, वर्ब का दूसरा फॉर्म आ जाता था, या तो डिड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आ जाता था, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बच्चे हम बात करें पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस की, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसकी भी कहानी हमें पता है। वॉज या वर के साथ, वॉज या वर के साथ क्या आता था, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता था। क्या जुड़ जाता था, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता था। फिर इसके बाद हम अगर बात करें पास्ट के परफेक्ट की, किसकी बात करें, पास्ट के परफेक्ट की, तो यहाँ पर क्या होता था, हैड के साथ क्या आ जाता था, वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाता था, वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाता था। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो यह भी कहानी हमें बिल्कुल पता है। हैड के साथ बीन आता था, बीन के साथ वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता था, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें बच्चे फ्यूचर इंडेफिनिट की, किसकी बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें पता है कि या शैल या विल के बाद, शैल या विल के बाद बी वर्ब का पहला फॉर्म आता था। क्या आता था, शैल या विल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता था। और हमें पता है सर जी कि ये जो हमारा शैल या विल है वही मॉडल ऑक्सिलरी का भी काम करता है। तो इसी के साथ साथ हम लोग किसकी तफ्तीश कर लेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी की भी तफ्तीश कर लेंगे। तो मॉडल ऑक्सिलरी में भी हम लोगों ने सीख रखा है कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं क्या चीज पर, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस पर, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। और जब हम इस फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं सर जी, तो क्या आता है, शैल या विल के साथ, शैल या विल के साथ सर जी क्या आता है, बी आता है, उसके बाद वर्ब का, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें फ्यूचर के परफेक्ट टेंस की, किसकी बात करें, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस की, तो सर जी आपने बता रखा है शैल या विल के साथ, शैल या विल के साथ क्या आता है, हैव आता है, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। क्या आता है, शैल या विल के बाद हैव आता है और हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, किसकी बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो क्या आता है, तो सर जी आपने बता रखा है शैल या विल के साथ हैव आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी आता है, और कहानी आगे चलती रहती है, ठीक है। ये था हमारा क्या चीज, एक्टिव वॉइस की कहानी। क्या था सर, एट पर भी दे देंगे बच्चा, एट पर भी दे देंगे। चलिए एट पर ही क्वेश्चन दे देते हैं आपके लिए। द बॉय कंटेन्स माई शूज, द बॉय कंटेन्स माई शूज, ठीक है। यहाँ पर बच्चा ये जो कंटेन्स है ये अदर
कुछ अलग तरीके का क्या है बच्चे, जब अलग तरीके का हमारे पास क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, क्या आ जाए बच्चे, वर्ब आ जाए। यहाँ पर जो हमारी कहानी है शूज की है, ये कहानी हमारी शूज की है, तो हम इसके साथ क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर हम किसके साथ क्या जोड़ेंगे बच्चे, सॉरी कंटेंस हम लिख दिए। यहाँ पर ये जो हमारा शूज है, ना ही ये किससे मैच खा रहा है, इन सब में से किसी के साथ मैच नहीं खा रहा है। जब मैच नहीं खाएगा तो हम इसके साथ क्या बोलेंगे, द सॉरी माय शूज सॉरी 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 सॉरी, यस मैंने सेंटेंस ही गलत रख दिया है, मैंने ये सेंटेंस ही गलत रख दिया है बच्चे, मैंने ये सेंटेंस ही आपके लिए गलत कर दिया। एक सेकेंड बुआ, ओहो, बैग लिखना था ना, वाइल मैंने लिख दिया, द बैग कंटेन्स माय शूज। ओहो, बॉय की जगह पे, बैग की जगह पे बॉय लिख दिया, ठीक है। देखिए बच्चा, ये जो बैग है, ये बैग जो है, ये हमारा क्या है, ये हम बोलेंगे ना ही ये हमारा पर्सन का नाम है, ना ही कोई टूल या इंस्ट्रूमेंट है, ना ही कोई मीडियम है, ना ही ये यहाँ पर जो हमारे पास जो धोखेदार वाला जो हमारा वर्ड है वो है। हमारे पास ये कुछ अलग तरीके का आ चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, माय शूज आर कंटेन्ड, माय शूज आर कंटेन्ड एट द बैग, बस बात खत्म, एट द बैग, बात खत्म। क्लियर है, शूज आर कंटेन्ड है बच्चे, कंटेन्ड, रखा हुआ होना। अब बात करते हैं यहाँ के, ये रहा हमारा एक्टिव का फॉर्मेट, अब हम इसके पैसिव को बनाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में हमें दिखाई देती है, जो एक्टिव वॉइस में हमें हेल्पिंग वर्ब नजर आती है, सेम हेल्पिंग वर्ब को हम कहां पर यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बात बच्चे आप ध्यान रखिएगा। अब हम सबके क्या बनाने के लिए जा रहे हैं बच्चे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे जिसके पास भी क्या होगा, जिसके पास भी अपना हेल्पिंग वर्ब होगा, सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब हम वहां पर यूज करेंगे, ठीक है, पैसिव वॉइस में भी। यहाँ पर हमें इज एम आर दिखाई दिया, तो हमने क्या किया, इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ, इस वर्ब के साथ जो बच्चा आई एन जी जुड़ा हुआ है, इस वर्ब के साथ जो आई एन जी जुड़ा हुआ है, तो हमने इसके लिए बीइंग का यूज किया, किसका यूज किया, बीइंग का यूज किया। तो आपको एक बात नजर आ रही होगी कि हमने बी के साथ आईएनजी जोड़ा है, किसके साथ आईएनजी जोड़ा है, बी के साथ आईएनजी जोड़ा है। तो जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आएगी तो हम बीइंग को ही जोड़ने का काम करेंगे। हम किसको जोड़ने का काम करेंगे सर, बीइंग को ही जोड़ने का काम करेंगे। तो जब हम इस बीइंग को जोड़े, इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें क्या चाहिए बच्चे, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया बच्चे, वर्ब का तीसरा फॉर्म जोड़ दिया। फिर हमने यहाँ पर देखा क्या लिखा हुआ है, हैज या हैव लिखा हुआ है, तो हमने हैज और हैव को सीधा उठाया। यहाँ पर फिर हमें दिखाई दिया वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो इसके वर्ब के तीसरे फॉर्म के लिए हमने बीन को लाया, किसको लाया, बीन को लाया, और फिर हमने वर्ब का तीसरा फॉर्म जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, वर्ब का तीसरा फॉर्म जोड़ दिया। फिर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर जी आपका हैज या हैव, हमने हैज या हैव लिख दिया। इसके बाद लिखा हुआ है बीन, क्या लिखा हुआ है, बीन, क्या लिखा हुआ है, बीन। फिर हमारे पास वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ने वाला जो भी सेंटेंस होता है, हम तो वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ने के लिए हम इसे पैसिव वॉइस में क्या चीज में चेंज कर देते हैं, बीइंग में चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज कर देते हैं, बीइंग में चेंज कर देते हैं, और फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं। लेकिन बउआ आप लोग ये बोलिए कि यहाँ पर दो दो बी का फॉर्म आ गया है, कितने बी का फॉर्म आ गया है, दो दो बी का फॉर्म आ गया है। तो क्या एक सेंटेंस में दो दो बी भी चलेगी, क्या एक साथ दो दो बी भी चलेगी, बोलिएगा आप लोग सर लाइफ में नहीं चलती है, तो आपके इंग्लिश के कैसे सेक्शन में चल जाएगी, इंग्लिश के सेक्शन में कैसे चल जाएगी। तो जहां पर बच्चे दो दो बीबी आ गई है, जब दो दो बीबी आ गई है तो संभाले नहीं संभलेगी, इसीलिए हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग क्या नहीं बनाते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं।
दो दो बीवियां लेकर क्या करेगा आदमी, तो दो दो बीवी वाला क्या हो जाता है, ना इधर का ना उधर का, किसी काम का नहीं होता है। इसीलिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या नहीं बनाते हैं, पैसिव नहीं बनाते हैं। आते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट की कहानी पर। तो इस पास्ट इंडेफिनिट की कहानी के लिए हमने क्या किया बच्चे, इस पास्ट इंडेफिनिट की कहानी में हम लोगों ने क्या लिया, तो वाज या वर को लिया, वाज या वर को लिया और इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा दिया। ठीक है, फिर आया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए बच्चे हमने वाज या वर को लिया, फिर हमने वर्ब प्लस आईएनजी के लिए क्या चीज लिया बच्चे, बीइंग को चुना। बीइंग के बाद हमने वर्ब का तीसरा फॉर्म जोड़ दिया। ठीक है, फिर आया हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमने यहाँ पर बच्चे हैड लिया, हैड के बाद बीन लिया, बीन के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लिया। बीन के बाद सर जी मैंने बीन वर्ब का तीसरा फॉर्म लिया। ठीक है फिर आया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हमने क्या किया, हैड को लिया, हैड के बाद हमने क्या लिया सर जी, बीन को लिया, फिर वर्ब के पास आईएनजी लिखा हुआ है तो हमने बींग लिया, वर्ब का तीसरा फॉर्म लिया। फिर से हमें यहाँ पर दिखाई दिया सर दो दो बीवियां हैं इसके पास, दो दो बीवियां हैं तो इसका भी हम क्या नहीं बनाएंगे, पैसिव नहीं बनाएंगे, हम इसका पैसिव नहीं बनाएंगे। फिर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने क्या किया बच्चे, हमारे पास लिखा हुआ है शैल या विल, क्या लिखा हुआ है, शैल या विल है। वर्ब के पहले फॉर्म के लिए हमने बी को चुना और इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म हमने जोड़ दिया। सेम टू सेम हमारा मॉडल ऑक्सिलरी भी है, तो मॉडल ऑक्सिलरी में भी, मॉडल ऑक्सिलरी में भी क्या आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी के तुरंत बाद बी आ जाएगा और वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाएगा। वर्ब का क्या आ जाएगा बच्चे, तीसरा फॉर्म आ जाएगा। जब हम इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं सर जी, तो आपने यहाँ पर लिख रखा है क्या चीज, शैल या विल लिख रखा है, शैल या विल के बाद बी लिख रखा है और बी के बाद जैसे ही हमने बीइंग को लिखा, तो आप फिर से देखने का काम करिएगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी बी की दो दो फॉर्म आ जा रही है, बी की दो दो फॉर्म आ जा रही है। तो सर जी आप तुरंत इसे काट दीजिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी हम पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि दो दो बीवियां हैं इसके पास, ये समाज से अलग हो जाएगा। ये कहां से अलग हो जाएगा सर जी, समाज से अलग हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, अरे बच्चा क्या लिख रही है शिल्पी ठाकुर, ऐसा नहीं करिए बच्चे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सिर्फ नहीं बनाते हैं, पास्ट और प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम नहीं चेंज करते। देखिए कहां पर कट्टा लगा हुआ है, ऐसे ना करें जनाब, ऐसे ना करें। चलिए आगे फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं बच्चे। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए हमने क्या लिखा, तो हमने लिखा शैल या विल को लिखा, किसको लिखा सर जी, शैल या विल को लिखा, फिर हैव को लिखा, फिर हमने वर्ब के तीसरे फॉर्म को बीन लेकर आया, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चे, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा दिया। क्या लगा दिया, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा दिया। और सेम टू सेम हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी दो दो बीबियां आ जाएंगी, इसीलिए हम इसका भी क्या नहीं बनाते हैं, इसका भी हम लोग क्या नहीं बनाते हैं सर जी, इसका भी हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो टोटल हमारे पास 12 टेंसेस थे, कितने टेंसेस थे, 12 टेंसेस थे, जिसमें हमारा एक दो तीन और चार टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो टोटल 8 टेंस प्लस एक मॉडल ऑक्सिलरी, टोटल 9 का ही हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, टोटल 9 का ही हम लोग क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं बुआ क्या चीज पर, अपनी कहानी पर, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपने इस कहानी को आगे लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे बच्चे, आगे लेकर चलेंगे। कुछ मैं कहानी आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, बस उसका पैसिव बनाकर बताइएगा। ठीक है, बस उसका पैसिव बनाकर बताइएगा। माय फ्रेंड हैज सोल्ड हिज हाउस, ही इज राइटिंग अ लेटर। जल्दी जल्दी इसका पैसिव बनाइए। नमन had informed the team he can guide
अस। बताइए इसका क्या होगा बच्चे? His house has been sold। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत बढ़िया, कहानी बहुत सुंदर चल रही है। बहुत बढ़िया आरती, बहुत बढ़िया। शिल्पी ठाकुर, थोड़ा सा आप अपने ये एक्सप्लेनेशन को सही करिए। इस हाउस हैज, बहुत सुंदर बच्चे। शिल्पी, हेलो। हाँ भैया। ठीक ठीक ठीक। ठीक। चलिए बच्चे, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ किसको उठाकर लाएंगे? तो हम बोलेंगे हिज हाउस को उठाकर लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उठाकर लाएंगे। हैज के साथ सोल्ड लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कही गई है, तो हैज बीन सोल्ड कर देंगे। हैज बीन सोल्ड बाय हम लोग क्या कर देंगे? माय फ्रेंड कर देंगे, बाय माय फ्रेंड कर देंगे। बात खत्म है, बात खत्म है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है सी इज राइटिंग अ लेटर, तो हम क्या लिखेंगे? अ लेटर इज के बाद हम क्या लाएंगे बच्चे? बीइंग को लाएंगे, और हमें क्या लिखना है? इज बीइंग रिटन, और फिर बाय क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे। बात खत्म है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ मिला है? नमन हैड इन्फॉर्म द टीम, सबसे पहले हम टीम को लाएंगे। द टीम हैड बीन, क्या बोलेंगे? द टीम हैड बीन इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड बाय देन नमन, क्या बोलेंगे बच्चे? बाय नमन, ठीक है। सी कैन गाइड अस, तो क्या हो जाएगा? वी कैन बी, वी कैन बी, फिर गाइडेड बाय देन हर, ठीक है। वी कैन बी गाइडेड बाय हर। बात खत्म है, बात खत्म है। सबको पता चला, सबको पता चला कि किस तरीके से हम इसका पैसिव बनाते हैं, एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कहानी। सोनम कुमारी, हंसिका शंकर, गुड़िया, प्रिया भारती, बहुत बढ़िया बच्चे। रिया चौधरी, सुंदर। तो थोड़ी सी कहानी को गहराई में लेकर चलते हैं, थोड़ी सी कहानी को बच्चे गहराई में लेकर चलते हैं। आपके सामने कुछ खूबसूरत से सवाल हैं, खूबसूरत से सवाल हैं। अब इनके पैसिव बनाने की कहानी को आप लोग बताइएगा, ठीक है। बताइए बच्चे, कहाँ पर आप क्या बताने का काम करिएगा, कैसे आप इसका पैसिव बनाइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आरती।
चलिए बच्चे, पहले सेंटेंस की ओर जाते हैं। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो हम बोलेंगे कि द सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे? द सॉल्यूशन कुड बी फाउंड बाय मानसी। हम क्या बोलेंगे? कुड बी फाउंड बाय मानसी। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है इसके बाद हम क्या बोलेंगे दूसरे सेंटेंस को? द स्टूडेंट्स विल बी गाइडेड बाय कीर्ति। क्या बोलेंगे? द स्टूडेंट्स विल बी गाइडेड बाय कीर्ति। तीसरे सेंटेंस पर हम आते हैं। तो लिखा हुआ है द पीपल हेल्प द ओल्ड मैन। तो हम क्या बोलेंगे? द ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड बाय द पीपल बाय द पीपल। अब बच्चे एक कहानी को समझिए। यहाँ पर बाय द पीपल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चे? बाय द पीपल लिखा हुआ है कि उस बूढ़े आदमी की मदद किसने की? तो हम बोलेंगे कि पीपल ने की, मतलब कि लोगों ने की। अब एक बात बताइए कि कोई भी बूढ़ा आदमी है, उसका मदद कौन करेगा? आदमी ही करेगा। जानवर तो आके करेगा नहीं, आदमी ही करेगा। तो बच्चे इस कहानी में हमें यह समझ में आ रहा है कि कहीं-कहीं पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है? जनरल डूअर लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलते हैं बच्चे? जनरल डूअर लिखा हुआ मिलता है। या तो हम इसे कहते हैं ऑब्वियस डूअर। क्या कहते हैं? ऑब्वियस डूअर। ऑब्वियस डूअर कहने का काम करते हैं। मतलब ये हुआ कि ये काम उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। ये काम उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अब हम बोलेंगे कि चोर को पकड़ा गया, चोर को पकड़ा गया। अब पकड़ने का काम कौन करेगा सर? तो हम बोलेंगे डायरेक्ट सीधी सी बात है सर जी, चोर को पकड़ने का काम पुलिस करेगी। ये उसका क्या हो जाएगा? जनरल डूअर है। जनरल डूअर है, चोर को कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ता है। बात खत्म है। तो जब भी हमारे सामने जनरल डूअर या फिर ऑब्वियस डूअर आते हैं, जब भी हमारे पास हम इसका जनरल डूअर या ऑब्वियस डूअर आते हैं, तो हम पैसिव वॉइस में पैसिव में पैसिव में पैसिव में इसे क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? हटा देना चाहिए। आप रखिए चाहे ना रखिए, लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में अगर आपको ये डूअर नहीं दिखाई दे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये डूअर क्या है? जनरल डूअर है। इसीलिए हम इसे पैसिव में क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अब ये जनरल डूअर कौन सा हो सकते हैं? तो हम बोलेंगे ये जनरल डूअर सर जी पीपल हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है सर जी? पब्लिक हो सकता है। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? दे हो सकता है। इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर जी वी हो सकता है। सर जी क्या हो सकता है? सर जी समवन हो सकता है। सर जी एवरीवन हो सकता है। सर जी इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे, इस तरीके के जो सर जी वर्ड्स होंगे, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होंगे सर जी? ये सारे के सारे जो होंगे ये जनरल डूअर होंगे सर जी। इसीलिए हम इसे पैसिव में रखें चाहे ना रखें, फर्क नहीं पड़ता है। इसे हम रखें चाहे ना रखें, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। एवरीवन मस्ट पे द बिल्स। तो इसका क्या बनाएंगे? द बिल्स मस्ट बी पेड बाय एवरीवन लिखिए। बाय एवरीवन लिखिए चाहे ना लिखिए, फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अपने दिमाग में ये बिठाकर चलिएगा। ठीक है। समवन ब्रोक द विंडो पेन। द विंडो विंडो पेन was broken by someone। लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। बात खत्म है। तो जहां पर भी बच्चे हमें जनरल डूअर दिखाई देगा, तो जनरल डूअर को आप पैसिव वॉइस में मेंशन करिए चाहे ना करिए, फर्क नहीं पड़ता है। जनरल डूअर को आप मेंशन करिए चाहे ना करिए, फर्क नहीं पड़ता है। बात क्लियर है? चलिए बच्चा, बातें क्लियर हैं तो थोड़ी सी तफ्तीश और कर ली जाए। अब इसका क्या बनाकर बताइए बच्चे? इसका आप बनाकर बताइए पैसिव वॉइस। ठीक है।
बताइए बच्चे, ही वॉज लाफ्ड एट बाय हर। बहुत बढ़िया, सीखे। रिया चौधरी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिख। चलिए बच्चा, इसका अब हम पैसिव बनाने का काम करते हैं। तो लिखा हुआ है सी लाफ्ड एट हिम, ठीक है। तो हम बोलेंगे ही वॉज लाफ्ड एट बाय हर। अब बच्चा एक बात देखने की है, यहाँ पर ये एट भी प्रेपोजिशन है, ये बाय भी प्रेपोजिशन है। क्या सर एक साथ हम दो प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं? क्या सर हम एक साथ दो प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं? क्या हम एक साथ दो प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं? हम बोलेंगे सर जी, एक साथ दो प्रेपोजिशन का यूज करना तो हमें शायद गलत लग रहा है। लेकिन बच्चा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स आते हैं, कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स आते हैं जो अपने साथ, जिसके साथ प्रेपोजिशन चिपकी हुई होती है। क्या होती है? प्रेपोजिशन चिपकी हुई होती है। आप लोगों के भी लाइफ में, आप लोगों के भी लाइफ में सर जी, आप लोगों के लाइफ में भी बच्चा जी कोई चिपका हुआ या चिपकी हुई होगी, ठीक है। तो वही तरीके का यहाँ पर है कि वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन चिपका हुआ होता है, तो हम इसे क्या करते हैं, कभी भी स्प्लिट नहीं करते हैं। हम कभी भी इसे नेवर स्प्लिट, हम इसे कभी भी स्प्लिट नहीं करेंगे। जिस भी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन चिपका हुआ हमें मिलेगा, उसको हम कभी भी स्प्लिट नहीं करेंगे। जैसे कि आपके साथ जो भी चिपका चिपकी होगा या होगी, उसके उसको हम कभी भी आपसे जुदा करने का काम नहीं करेंगे। तो वही है हमारे इस लाइफ में भी, हम उसे क्या नहीं करेंगे बच्चे, स्प्लिट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। इसी कहानी को क्या कहते हैं बच्चा, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे लुक के साथ आफ्टर जुड़ा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, तो लुक आफ्टर का मतलब क्या हो जाता है सर जी? तो हम बोलेंगे इसका मतलब हो जाता है सर जी देखभाल करना। क्या हो जाता है? देखभाल करना, ठीक है। इसका, इसके साथ, लुक के साथ एक और जुड़ा हुआ होता है सर जी, लुक अप टू जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है सर जी? तो बोलेंगे सम्मान करना होता है सर जी। क्या होता है? सम्मान करना होता है। इसी के अलावा, इसी के अलावा क्या लिखा हुआ मिलता है? टेक केयर के साथ ऑफ लिखा हुआ मिलता है सर जी। टेक केयर के साथ ऑफ लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? ख्याल रखना होता है सर जी, ख्याल रखना होता है, ठीक है। इसके बाद सर जी हमारे पास क्या लिखा हुआ मिलता है? लाफ एट। क्या लिखा हुआ मिलता है? लाफ एट लिखा हुआ मिलता है सर जी। तो लाफ एट का मतलब क्या होता है सर जी? मखौल उड़ाना। क्या होता है? मखौल बनाना या मखौल उड़ाना होता है, ठीक है। तो इन सब को हम कभी भी स्प्लिट करने का काम नहीं करते हैं, ठीक है। इन सब को हम स्प्लिट करने का काम नहीं करते हैं। बच्चा बात क्लियर है? तो अब आते हैं इस सवाल पर। तो यहाँ पर ये जो लाफ्ड एट लिखा हुआ है, ये जो सर लाफ्ड एट लिखा हुआ है, तो ये लाफ्ड एट ये अपने आप में क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब है। द डॉग्स वर कैप्चर्ड, ठीक है, द डॉग्स वर कैप्चर्ड। तो आप बच्चे ये देखिए, यहाँ पर इस डॉग्स के साथ वर लिखा हुआ है, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखा हुआ है। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर सर जी ये एक पैसिव वॉइस है, ये सर जी एक पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास पैसिव वॉइस इस तरीके से दे दिया जाएगा और उसका हमें बोलेगा एक्टिव वॉइस बनाने के लिए, तो हम बोलेंगे सर जी यहाँ पर तो कोई डूअर है ही नहीं, यहाँ पर तो सब्जेक्ट का नाम ही नहीं मेंशन किया है बाय के साथ, बाय के साथ तो कोई नाम ही नहीं मेंशन किया हुआ है, तो हम एक्टिव वॉइस कैसे बनाएं, हम इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनाएं? तो हम बोलेंगे इस तरीके के वर्ब्स के साथ, इस तरीके के वर्ब्स के साथ हमें क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट एज्यूम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन आ सकता है। तो डॉग को कैप्चर करने का काम कौन करेगा? डॉग को पकड़ने का काम कौन करेगा? तो हम बोलेंगे सर जी यहाँ पर बाय के साथ सर जी म्युनिसिपैलिटी होगा। क्या होगा? म्युनिसिपैलिटी होगा, जो डॉग्स को पकड़ने का काम करता है। क्या करता है सर जी? डॉग्स को पकड़ने का काम करता है। तो ये हमारा हो गया, डूअर आ गया यहाँ पर सर जी, एजेंट आ गया। अब इसका हम एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम बोलेंगे म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी कैप्चर्ड, कैप्चर्ड द डॉग्स, बात खत्म।
द डॉग्स। बात खत्म। ठीक है? तो जो भी हमारे पास इस तरीके के पैसिव वॉइस लिखे हुए होंगे और उसका एक्टिव बनाने के लिए बोला जाएगा, तो हम उस वर्ब के हिसाब से एज्यूम करेंगे क्या चीज, डूअर या सब्जेक्ट। डूअर या सब्जेक्ट एज्यूम करके हम क्या बना देंगे बच्चे, हम उसका बना देंगे एक्टिव वॉइस। हरी लुक्स आफ्टर द बेबी, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, द बेबी, द बेबी इज लुक्ड आफ्टर, इज लुक्ड आफ्टर बाय हरी, बाय हरी। ठीक है? यहाँ पर ये जो बच्चा लुक्ड आफ्टर लिखा हुआ है, ये अपने आप में क्या है बच्चे, प्रेपोजिशन है। क्या है सर जी, प्रेपोजिशन है। अब लिखा हुआ है द न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड, तो ये हमारा बच्चा क्या है, पैसिव वॉइस है। क्या है, पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। तो जब भी इस तरीके के पैसिव वॉइस आएंगे तो हमें क्या कर लेना है, एज्यूम करना है क्या चीज, इसका डूअर। तो न्यूज कौन पब्लिश करता है, तो हम बोलेंगे सर जी यहाँ पर बाय द एडिटर हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, एडिटर ही पब्लिश करता है। तो अब इसका एक्टिव वॉइस आराम से बन जाएगा, द एडिटर, द एडिटर हैज पब्लिश्ड, हैज पब्लिश्ड द न्यूज। बात खत्म है, बात खत्म है। बातें क्लियर है, यस और नो में जवाब दीजिएगा बच्चे। बातें क्लियर है, यस और नो में जवाब दीजिएगा। तो आज की कहानी बच्ची वॉइस के यहीं तक हम लोग रखेंगे। वॉइस की कहानी बच्चा यहीं तक रहेगी आज की। आप लोग बढ़िया तरीके से रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि वॉइस आप लोगों को फंसाने का काम करेगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गहरा टॉपिक है ये वॉइस। आप इसे बढ़िया ढंग से पढ़ने का और समझने का काम करिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इसे रिवाइज करके ही आइएगा अगले क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बच्चे आप लोगों का। जय हिंद।